हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इंडक्शन कुकर या इंडक्शन कुकटॉप प्रिपेयर करना सिखाने वाला हूं। इसमें जो फॉल्ट है उसका सॉल्यूशन आप आसान तरीके से सीख जाएंगे। ये महाराजा व्हाइट लाइन कंपनी का है और वैसे कंपनी मैटर नहीं करती है, इसके अंदर जो फॉल्ट आता है वो मैटर करता है, क्योंकि फॉल्ट जो सॉल्यूशन होता है सभी इंडक्शन कुकर में लगभग लगभग एक तरीके से ही होता है और सर्किट भी सभी में एक जैसे इस्तेमाल लगभग किया जाता है। अब इसमें फॉल्ट क्या है पहले उसके बारे में आपको बता दूं। कस्टमर का कहना था कि इसके अंदर से काफी सारा धुआं निकला और उसके बाद ये कुछ देर बाद ये जैसे हम कोई बर्तन रख रहे थे तो वो बर्तन रखते ही ये बंद हो जा रहा था। अब इसमें धुआं क्यों निकला और किस जगह से निकला, क्या अब वो ठीक हो पाएगा या बुरी तरीके से जल के खाक तो नहीं हो गया, ये सब चीजें एक बार के लिए मन में आती हैं, लेकिन हम खोल के जरूर देखेंगे। पहले मैं इसकी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। चलिए ऑन करता हूँ और एक मेटल इसके ऊपर रखता हूँ, कोई सा भी जो इसमें सेंस करे। अब देखिए ऑन कंडीशन में है। E0 इसमें कोड दिखा रहा है, बर्तन ना रखने पर ही E0 दिखाता है। जैसे मैं इसको बर्तन रखता हूं तो ये बंद हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर ऑन करता हूं, बंद हो जाएगा। अगर बर्तन हटाता हूं, चालू करता हूं तो ये E0 पर रह रहा है, यानी कि लोड देते ही, बर्तन रखते ही इसमें लोड शुरू हो जाता है तो लोड देते ही ये बंद हो जा रहा है। चलिए खोलकर देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस जगह से है। फाइनली मैंने इसे खोल लिया, इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूं। यहां पर देखिए काफी सारा धुएं का असर यहाँ भी हुआ है। इसको अभी हम क्लीन करेंगे और काफी सारा इसमें जाल वगैरह भी, ये सब क्लीन। तो यहाँ पर आपकी नजर कॉइल पे पड़ रही होगी। कॉइल बुरी तरीके से डैमेज हुई है, जो धुआं निकल रहा था वो कॉइल से ही निकल रहा था। चलिए इसको हम पहले खोल लेते हैं। पीसीबी में कोई भी ऐसा जलने का कोई असर नहीं हुआ है। हाँ, एक दो जगह पे लग रहा है कि यार कंपोनेंट डैमेज हुए हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे बजर, जब ये कॉइल का जो हीटिंग रहा होगा इसने इस बजर को डैमेज किया है और एक कुछ कनेक्टर्स भी डैमेज हुए हैं। हालांकि बजर काम कर रहा है डैमेज होने के बाद भी, तो वैसे हम चेंज नहीं करेंगे। अगर काम ना करता तो चेंज करना चाहिए था। बाकी कैपेसिटर फूले नहीं है, कैपेसिटर पे जरूर ध्यान देना है। फूले तो नहीं है कोई कैपेसिटर। काफी बार क्या होता है कॉइल के जलने से कैपेसिटर जल जाते हैं। कॉइल की हीट जब कैपेसिटर पर पहुंचती है उसे कैपेसिटर को भी डैमेज होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऐसे डैमेज पीसीबी पे नहीं लग रहा है। जो पहला फॉल्ट लग रहा है वो हमें कॉइल का लग रहा है, तो पहले हम कॉइल को रिप्लेस करके देखेंगे। अगर फिर कोई एरर कोड आता है तो फिर हम उस कोड पे काम करेंगे। तो चलिए इसमें रिप्लेस करते हैं। 1408 का ये इंडक्शन कुकटॉप है। हमारे पास एक दूसरे इंडक्शन की कोई कॉइल पड़ी है। जो इंडक्शन था एक खराब हो गया था, वो सही नहीं हो पाया, तो उसकी कॉइल हमारे पास पड़ी है। तो उस कॉइल को हम यहाँ पर लगा के देखेंगे। इस सेंसर को हम यहीं पर इसमें बैठाएंगे दोबारा से। ये कॉइल अपने पास, ये जो सेंसर है वो इसी पे लग जाएगा। बिना सेंसर को कॉइल आप मत लगाना, क्योंकि ये सेंसर नहीं लगाओगे तो फिर एरर कोड दिखाएगा। ये बर्तन को सेंस करता है और हमारे माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देता है और माइक्रो कंट्रोलर फिर आईजीबीटी को सिग्नल देता है, तब जाके ये कॉइल एक्टिवेट होती है, वरना एरर कोड आता है। हाँ हाँ, काफी लोग पूछ सकते हैं कि ये जो कॉइल है हम कौन सा, एक सेकेंड, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। काफी लोगों का सवाल हो सकता है कि कॉइल का जो पॉइंट्स है वो हम कहाँ पे लगाएं, यानी कि कॉइल के पॉइंट्स हम किस में जोड़ें। तो कॉइल के पॉइंट्स किसी में भी आप जोड़ सकते हैं। इसमें कोई प्लस माइनस वाला सिस्टम नहीं होता है, तो आप किसी को भी किसी में आसानी से जोड़ सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं कॉइल को सबसे पहले कस लेता हूं। थोड़ा सा टाइट कर लेना, इसे ढीला नहीं छोड़ना है, स्पार्क वगैरह हो सकता है। कॉइल वैसे इजीली आपको मिल जाएगी मार्केट में, किसी भी इंडक्शन की शॉप में। एक पार्ट को मैं इस तरीके से या कुछ इस तरीके से रखता हूं बाहर की तरफ से, ताकि ये इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपस में टच ना हो। इस बात का भी ध्यान देना है। कुछ इस तरीके से मैं यहीं से इसको कर लूंगा। सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें काम करना है।
ये जो मेटल है, ये जो हीट सिंक है कॉइल का, ये वाला टर्मिनल इस हीट सिंक से भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है, टच होते होते कोई और इसमें समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बड़े सेफली आप कॉइल को बैठाएंगे। तो बिल्कुल हमने किनारे से इसको बैठा लिया है। पहले सेंसर इसमें अटैच हो चुका है और यहाँ पर इसको हम एक बार चला के देखेंगे। इसमें अभी इसको साफ करूँगा, सिर्फ अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई खराबी तो नहीं है। पैक करते समय सब हम साफ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑन कर लिया है। मेटल को हम ऊपर से ऐसे लगाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको वाइड एंगल पर रख लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। शायद अब आपको दिख रहा होगा। ऑन किया है, बिल्कुल। अब ये चालू तो हो रहा है। ऊपर हमारा सीरीज का बल्ब जला था कुछ देर के, तो फाइनली मैंने इसको सीरीज से हटा लिया है। अब मैं इसको ऐसे चला के आपको दिखाता हूँ। सीरीज में चलाने पर सीरीज का बल्ब होता है, क्योंकि सीरीज एक टेस्टिंग के लिए होता है, इसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं इसके लिए। तो इसको आप फाइनली चेक करते हैं। अब देखिए जीरो एरर आ रहा है। बटन रखते ही देखिए सॉल्व हो गया, कोई भी बंद नहीं हो रहा और यहाँ पर काम करना शुरू कर रहा है। ऐसे रखते ही ये वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। देख रहे हैं आप। चलिए फाइनली ये काम अब हो चुका है। मतलब इसमें कॉइल का प्रॉब्लम था और उससे हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। बाकी अगर इसमें कोई भी ऐसा हमारा अगर बजर नहीं बजता तो हम उसको इसके बजर को भी चेंज कर देते। हालांकि बजर डैमेज तो हुआ है लेकिन बजर काम कर रहा है। तो चलिए इसको हम ठंडा कर लेंगे, प्लेट को इसको साइड रख के। तो ऐसे टेस्टिंग के लिए था। अभी सेटअप पर हमारे पानी नहीं है तो हमने इसे प्लेट से आपको दिखा दिया, जो कि मेटल की इसमें सेंस करने के लिए हमने रखी हुई है। तो दोस्तों हो गया काम। और अगर ऐसे कोई अगर इंडक्शन हमारे पास आता है जिसमें कोई एरर वगैरह होता है तो उसका वीडियो हमने पहले से बना के रखा हुआ है। जैसे एरर कोड है 0 है, E9 का है, और कोई सा भी जो इंपॉर्टेंट एरर होते हैं उसके कोड के वीडियो हमने पहले से बना के रखे हुए हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इजीली आप उन वीडियोस को देखकर सीख भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को थोड़ा सा ना सपोर्ट करना सीखते रहना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी इसमें जो भी डस्ट वगैरह थी वो हम क्लीन करके ही कस्टमर को देने वाले हैं। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।